हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आपको ये जानकर बहुत ही खुशी होगी कि आपकी हिंदी की क्लासेज भी आज से स्टार्ट होने जा रही हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, आपकी साइंस की क्लासेज जो एक बार रोक दी गई थी वो वापस से स्टार्ट हो चुकी हैं और उसी प्लेलिस्ट के अंदर डाली जा रही हैं। तो आप वो साइंस की क्लासेज अपनी अब कंटिन्यू रखिएगा। इसके अलावा मैथ की क्लासेज भी आपकी जल्द ही स्टार्ट हो जाएंगी। बात करें आपके राजस्थान जीके की क्लासेज की, तो दोस्तों वो तो आपके लगातार चल ही रही हैं, जिसमें आपको पहले व्याख्यात्मक रूप से जीके की क्लास करवाई जाती है, उसके बाद एमसीक्यू द्वारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। तो अपने तैयारी में लगे रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अपनी तैयारी के अंदर लगे रहिए। अब बात करें दोस्तों कि आपकी ये क्लासेज किस किस एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होने वाली हैं, तो हिंदी की ये क्लासेज आपके लिए, चाहे आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हों, चाहे सीईटी की तैयारी कर रहे हों, चाहे सीईटी 10+2 या सीईटी ग्रेजुएशन, दोनों की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं। इसके अलावा आप चाहे महिला महिला पर्यवेक्षक की बात कर रहे हो, या फिर आप आंगनबाड़ी के अंदर जो महिला कार्यकर्ताओं की भर्ती निकली है उसकी बात कर रहे हों, या छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 और ग्रेड 3 दोनों के लिए, इसके अलावा बीएसटीसी, पीटीटी आदि, रीट आदि अन्य एग्जामों के लिए भी आपके लिए क्लासेज हेल्पफुल होने वाली है दोस्तों। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ लगातार। और पहले बात कर ले अपने इस सिलेबस के अंदर की मुख्यतः 3 भर्तियों के बात करूँगा दोस्तों मैं यहाँ पे, एलडीसी, सीईटी 10+2 और सीईटी ग्रेजुएशन। बाकी के अंदर भी सिलेबस अपना सिमिलर ही है। ठीक है, तो बात करें कि ये 3 मुख्य भर्ती है जिनके अंदर लगभग आपकी कंप्लीट हिंदी इंक्लूड की गई है। तो बात करें, देखिए सामान्य हिंदी के अंदर सबसे पहले एलडीसी में आपके संधि और संधि विच्छेद, उसके बाद समासिक पदों की रचना और समास विग्रह। देखिए संधि, संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, यानी कि विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द, अनेकार्थी शब्द, शब्द युगम और संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना। देखिए दोस्तों, इसके अंदर काफ़ी कुछ एक टॉपिक हैं जो आपके एलडीसी के अंदर हैं, और कुछ एक जो सीईटी 10+2 ग्रेजुएशन और एलडीसी तीनों के अंदर है। लगभग आपका सिलेबस क्या है, तीनों के अंदर समान है। कोई 2-4 टॉपिक हैं जो ऊपर नीचे हैं, तो उनकी भी अपने अलग से क्लासेस डाल के संपूर्ण व्याख्या करेंगे। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको सभी क्लासेज मिलेंगी दोस्तों। ठीक है, बात करें अनेकार्थी शब्द, शब्द युगम, उसके बाद संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कंप्लीट संज्ञा टॉपिक नहीं है, अपने को ये ध्यान रखते हुए चलना है। अपने को क्या करना है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। तो संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाने वाला है वो, उसी की चर्चा यहाँ पे की गई है, परंतु हमें इसके लिए संज्ञा और विशेषण दोनों पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बात करें शब्द शुद्धि की, तो शब्दों का शुद्धिकरण और उसके लिए अशुद्धि को हमें पहचानना। वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि दोनों हैं आपके। वाच्य हैं कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। क्रिया है आपके सकर्मक, अकर्मक और पूर्वकालिक क्रिया, तीनों प्रकार की क्रिया है। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, जी हाँ दोस्तों, क्या है, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द। ये थोड़ा आपके सीईटी के अंदर नहीं है। बाकी मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अंग्रेजी के भाषिक शब्द जो जैसे बजट है, गजट है, ठीक है, प्रोविजन पीरियड है, इस प्रकार के जो इंग्लिश के शब्द हैं उनका हिंदी में रूपांतरण और हिंदी के शब्दों का इंग्लिश के अंदर रूपांतरण, इनका दोनों का आपको अर्थ आना चाहिए। ये दोनों आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। उसके बाद बात करें सरल, संयुक्त और मिश्र अंग्रेजी वाक्यों, क्या, सरल, संयुक्त और मिश्र अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में रूपांतरण और हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में रूपांतरण। उसके अलावा देखिए दोस्तों, ये आपके तीनों के अंदर है कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान। तो देखिए आपके पत्राचार है। बात करें कि एलडीसी के अंदर स्पेशल क्या है, तो ये वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये आपके दोनों सीईटी के अंदर नहीं है, परंतु एलडीसी के अंदर आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। बात करें ग्रेजुएशन सीईटी के सिलेबस की, तो ग्रेजुएशन सीईटी के अंदर वही आपके संधि और संधि विच्छेद, ये आपके तीनों में है दोस्तों। एलडीसी में भी है, एलडीसी में है, 10+2 में है और ग्रेजुएशन में भी है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, कारक और अव्यय, ये आपके 10+2 और ग्रेजुएशन की सीईटी के अंदर है, जबकि एलडीसी के सिलेबस में आपके ये नहीं है। एलडीसी में आपको सिर्फ क्या दिया है, संज्ञा शब्दों से विशेषण का निर्माण, तो उसके लिए हमें संज्ञा और विशेषण भी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद समास तीनों के अंदर है, समास के भेद, समास के छयों भेद,
जैसे अव्ययभाव समास, क्रमधारय समास, द्विगु समास और तत्पुरुष समास और बहुवीरी समास, ये सारे समास हैं आपके। उपसर्ग एवं प्रत्यय 22 के 22 जो मूल उपसर्ग है, उसके अलावा हिंदी के उपसर्ग हैं। और प्रत्यय कृदंत और तदित दोनों प्रकार के प्रत्यय, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थक शब्द, ये सारे आपके हिंदी के अंदर दिए हुए हैं दोस्तों। बात करें विराम चिन्ह, तो विराम चिन्ह दोनों एलडीसी के अंदर है परंतु आपके सीटी में नहीं है। सॉरी, आपके दोनों सीटी में है परंतु एलडीसी में नहीं है। ध्वनि एवं उनका वर्गीकरण, देखिए दोस्तों आपको पूरा वर्ण विचार यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। प्रभाषिक शब्दावली के साथ जो ये तीनों केंद्र दोस्तों आपके एलडीसी में भी है, 10+2 सीटी में भी है और आपके ग्रेजुएशन सीटी में भी है। तो देखिए अधिकांश जो टॉपिक है आपके वो तीनों के अंदर दिए हुए हैं, एलडीसी में भी, 10+2 सीटी में भी और ग्रेजुएशन सीटी में भी। अब बाकी बच्चे कहेंगे कि सर हम हमारे एग्ज़ाम के बारे में बात नहीं कर रहे, जैसे बीएसटीसी वाले, पीटीटी वाले या जो हॉस्टल वार्डन वाले हैं, महिला सुपरवाइजर वाले हैं, तो ये बच्चे कहेंगे सर हमारे सिलेबस की आप चर्चा नहीं कर रहे, क्योंकि दोस्तों आपके पूरी हिंदी व्याकरण है तो आपके तो कोई भी टॉपिक छूटने वाला नहीं है। मुख्यतः सीटी और एलडीसी के अंदर जो आपके सिलेबस दिया हुआ है वो कंप्लीट हिंदी व्याकरण का दिया हुआ है, कुछ एक टॉपिक है जो आपके नहीं है। उसके बाद बात करें हमने वही शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि दोनों हैं, मुहावरे लोकोक्तियाँ हैं, राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति, ये आपके एलडीसी में नहीं है जबकि सीटी में दोनों में आपको ये पढ़ना पड़ेगा। पत्र एवं उनके प्रकार और मुख्यतः कौन से पत्र, कार्यकारी पत्र। तो कार्यालय पत्रों में देखिए दोस्तों आपके जो ऑफिशियल लेटर होते हैं उसके बारे में अपने को तीनों के अंदर पढ़ना है, ठीक है। ये तो हो गई अपने सिलेबस की बात। और अभी एक बार अपने 10+2 सीटी का सिलेबस और देख लेते हैं। ये देखिए वही संधि, संधि विच्छेद, सेम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, उसके अलावा कारक, अवयव, समास और उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, ये आपके सारे आगे टॉपिक वही सेम। बात करें पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, विराम चिन्ह, ध्वनि उनका वर्गीकरण, प्रभाषिक शब्दावली, ये सभी में सेम है दोस्तों। बात करें शब्द शुद्धि, और यहाँ पर वाक्य शुद्धि नहीं दिया है, सिर्फ शब्द शुद्धि आपको करनी है। लोकोक्ति एवं मुहावरे और राजभाषा हिंदी का संवैधानिक स्थिति, पत्र एवं उसके कार्यकाली जो कार्यालय पत्र हैं दोस्तों वो मुख्यतः तीनों के अंदर दिए हुए हैं। इसके अलावा हमें अन्य पत्रों पर ध्यान नहीं देना। तो बात करें अपने कि सिमिलर सब्जेक्ट टॉपिक कौन कौन से, अर्थात सम्मान, एक समान जो विषय वस्तु वाले टॉपिक कौन कौन से हैं। तो संधि है वो तीनों में है, एलडीसी में भी है, ग्रेजुएशन सीटी में भी है और 10+2 सीटी में भी है। समास तीनों के अंदर है। संज्ञा है वो 10+ सीटी के अंदर है दोनों में, एलडीसी में नहीं है। सर्वनाम सीटी में है, एलडीसी में नहीं है। और विशेषण सीटी में है, एलडीसी में नहीं है। तो बात करें दोस्तों आपके जो एलडीसी के अंदर आपके संज्ञा शब्दों से आपके क्या निर्माण करना है, विशेषण बनाना है। तो अपने को दोनों चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। बात करें आगे क्रिया विशेषण जो दोनों सीटी के अंदर है, कारक दोनों सीटी में है, उपसर्ग प्रत्यय तीनों के अंदर है, पर्यायवाची विलोम शब्द तीनों में है, अनेकार्थक शब्द तीनों के अंदर है, विराम चिन्ह जो सीटी में है आपके एलडीसी में नहीं है। और जैसे वर्ण विचार वाला टॉपिक है, स्टार्टिंग टॉपिक है, वो आपके दोनों सीटी के अंदर है परंतु एलडीसी के लिए भी हमें यह पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आधार जो दोस्तों है किसी भी विषय का आधार स्वरूप है वो हमें सबसे पहले ज्ञान उसका होना आवश्यक होता है। उसके बाद परिभाषिक शब्दावली वो तीनों के अंदर है, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि तीनों में है, मुहावरे लोकोक्तियाँ तीनों में है और पत्र जो कार्यालय पत्र है वो तीनों के अंदर दिए हुए हैं आपके पास, ठीक है। एलडीसी के अंदर दोस्तों एक आपके अलग से 2 टॉपिक हैं, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी, वाक्यों का रूपांतरण और वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये दोनों किसके अंदर हैं, एलडीसी में है। तो ये तो होगी अपने सिलेबस की बात। तो अब बात करें तो अपने हिंदी व्याकरण के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये सारे टॉपिक जो आपके सीटी और एलडीसी में आने वाले हैं या फिर किसी एक परीक्षा के अंदर आएंगे, बाकी 2 में नहीं आएंगे, तो वो भी अपने पढ़ेंगे, ठीक है। बात करें तो आपकी क्या क्या पढ़ने वाले हम, वर्ण विचार,
उपसर्ग प्रत्यय, प्रत्यय और उपसर्ग दोनों। उसके अलावा ये देखिए हम पढ़ेंगे दोस्तों संधि, समास, कारक, वचन, लिंग, सर्वनाम, संज्ञा। उसके अलावा जो आपके दोस्तों अन्य शब्द रह गए क्या, उपसर्ग एवं प्रत्यय, पर्यायवाची विलोम शब्द और कार्यालय पत्र, संज्ञा सर्वनाम के अलावा आपके क्रिया रह गई, विशेषण रह गया, ठीक है, अनेकार्थक शब्द रह गए, विराम चिन्ह रह गया, परिभाषिक शब्दावली रह गई, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि रह गई, मुहावरे, लोकोक्तियाँ रह गई और कार्यालय पत्र रह गए। तो ये सारे जो टॉपिक हैं दोस्तों हम यहाँ पर आपको यहाँ पर कंप्लीट क्लासेज मिलने वाली है। तो इस सब के बाद यदि बात करें अपने हिंदी की, तो हिंदी शब्द जो है दोस्तों वो आपके है, हिंदी आपके पारसी या फारसी भाषा का शब्द है दोस्तों। कौन सा है? पारसी या फारसी भाषा का शब्द है।